एक वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में इजाफा कर दिया। लेवी में अढ़ाई रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ाने और पेट्रोलियम लेवी में कमी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ाने और पेट्रोलियम लेवी कम होने से पेट्रोल और डीजल की जो मौजूदा कीमतें हैं वो बरकरार रहेंगी। लेकिन मैशत के हवाले से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो है वो वर्ल्ड बैंक की NFC मुआहदे पर नजरसानी और फंड्स की तकसीम से मुतालिक सिफारिशात पर मबनी एक रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने NFC मुआहदे पर नजरसानी और फंड्स को कारकर्दगी की बुनियाद पर तकसीम करने की सिफारिश कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि न सिर्फ वफाक और सूबों के दरमियान NFC मुआहदे को असर नौ देखने की जरूरत है, बल्कि सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के मौजूदा तरीक़ाकार पर भी नजरसानी की जानी चाहिए। आलमी इदारे के मुताबिक NFC के तहत महासिल की तकसीम में कारकर्दगी को बुनियाद बनाया जाना चाहिए ताकि जो सूबा खिदमात आमा, सेहत और तालीम के शोबों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करे। आलमी बैंक ने कहा है कि 7वें NFC अवार्ड के बाद वफाक के महासिल में हिस्सा कम हुआ, ताहम इसके बाद अखराजात में इसी तनासुब से कमी नहीं आ सकी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 7वें NFC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट के बाद मुतअद्दिद वजारतें सूबों को मुंतकिल की गई, ताहम उनके मुतबादिल वफाक में भी बरकरार है, जिसके बायस वफाकी मालियाती जो खसारा है वो मुसलसल बढ़ता रहा। आलमी बैंक के मुताबिक सूबाई हुकूमतें 7वें NFC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट के समरात अवाम तक मौसर अंदाज में मुंतकिल करने में भी नाकाम रही हैं। आलमी बैंक ने यह निशानदेही भी की है कि सूबाई महासिल का तकरीबन 80% हिस्सा इंतजामी अखराजात पर सर्फ हो रहा है, जबकि माहौलियात के शोबे के लिए महज 1% वसाइल जो है वो मुख्तस किए जा रहे हैं। इसके अलावा सूबाई अखराजात का बड़ा हिस्सा जारी और इंतजामी अखराजात की नज़र हो जाता है, जबकि माहौलियात जैसे कि मैंने बताया, अवामी खिदमात हैं, तालीम और सेहत जैसे अहम शोबे जो है वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़रिए आमदन पर मौसर टैक्स ना होने के बायस भी महसूलात मुतासर हो रहे हैं। अब ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो रिपोर्ट है और ख़ास तौर पर इसका जो फोकस है वफाक सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के हवाले से और NFC अवार्ड के हवाले से, इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए शहबाज राना साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद है। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इकोनॉमी को कवर करते हैं, अपना प्रोग्राम भी एक्सप्रेस न्यूज़ पर होस्ट करते हैं। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना साहब, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के हवाले से इस रिपोर्ट में बात की गई है और ये कहा गया है कि जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, और इसको दोबारा से इसको देखने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है? ये सिफारिशात जो है वो इसमें क्या कहा गया है कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो किस तरह की रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया रहमान अज़हर साहब। इस रिपोर्ट में उन्होंने बुनियादी तौर पर 3 बातें की हैं। पहली बात तो ये कि जो इस वक्त नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो फार्मूला है जिसके तहत वफाक और सूबों में और सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम होती है, उनके ख्याल में ये इतना मुनसफ़ाना जो है फार्मूला नहीं है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है 18वीं तरमीम के बाद और 7वें NFC अवार्ड के बाद भी उन एरियाज़ के अंदर खर्च कर रही है जहाँ पे आइनी तौर पर इसका खर्च करना बनता नहीं। और ये बात वर्ल्ड बैंक ने तो रिपोर्ट में अब लिखी है, पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी अरसे से ये बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी चूँकि वफाकी हुकूमत उन एरियाज़ में जाके खर्च कर रही है जहाँ पे इसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो उसकी वजह से जो वफाकी बजट खसारा है वो मुसलसल ज़्यादा रह रहा है। तीसरी बात वो ये कर रहे हैं कि जो वसाइल के जो वो आपके जो महसूलात हैं उसका जो कलेक्ट होना और फिर आगे जो इसकी तकसीम है उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन अपनी सिफारिशात दी हैं। बुनियादी तौर पर अगर इसको देखा जाए तो 3 बड़ी बातें उन्होंने कर दी इन तीनों चीज़ों के अंदर। नंबर 1 कि इस वक्त वफाक जो खर्चा कर रहा है वो ज़्यादा खर्च कर रहा है जितना उसको करना चाहिए। इसका मतलब वफाक पैसे का ज़िया कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसका कहना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसको खर्चा जो वफाक कर रहा है इसको आइनी तरीक़ेकार के तहत जितना इनको करना चाहिए वहाँ पर लेके, मतलब बाकी आप अपना खर्चा बंद करें। तो जब आप खर्चा बंद कर देंगे उसके बाद आपने आपको असेस करें आपकी खर्चों की ज़रूरत कितनी है, फिर जो वफाकी हुकूमत के पास जो महसूलात है वो कितने उसको असेस करें। और तीसरी बात जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है वो ये कह रहे हैं कि जब खर्चे की भी असेसमेंट कर ली, महसूलात की भी कर ली, तो उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत है इजाफी पैसों की तो सूबों से ग्रांट्स लें या सूबों के हिस्सों में से पैसा काटें।
और किन एरियाज के लिए काटे हैं, तो उसमें उन्होंने 6-7 जो बड़े सेक्टर हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी है, डेट की सर्विसिंग है, सोशल प्रोटेक्शन है, एनवायरनमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, मतलब और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस किस्म के जो एरियाज में उन्होंने कहा कि आप सूबों से ग्रांट्स लें। तो इसकी जो सिफारिशात हैं लग ऐसे रहा है इसका जो टिल्ट है वो वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। राइट, ठीक है, राइट। इसमें शहबाज राना साहब जो इनकी रिकमेंडेशन है कि सूबों के दरमियान भी जो वसाइल की तकसीम है उसके लिए पॉपुलेशन को क्राइटेरिया जो है वो ना बनाया जाए, तो अगर पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं होगा तो सिफारिश क्या है कि वो किस तरह से क्या क्राइटेरिया होगा उसका? देखिए, इस वक्त आपको पता है अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये में 82 रुपये मिलते हैं आबादी की बुनियाद के ऊपर। उनका मौक़िफ़ ये है वर्ल्ड बैंक का कि ये कोई इतना अच्छा तरीक़ेकार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सूबों के अंदर हर सूबे की इनफरादी तौर पर उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसकी तरक्की के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, सोशल इंडिकेटर्स इंप्रूव करने के लिए उन ज़रूरियात को असेस किया जाए। जब उन ज़रूरियात को आप असेस कर लेंगे तो और इसका जो उसके बाद उसके लिए वसाइल कितने चाहिए, सूबा खुद कितने वसाइल पैदा कर सकता है वो वसाइल देख लें। तो अगर ज़रूरियात में और वसाइल में फ़र्क है तो वो जो फ़र्क है सूबे के वसाइल का वो फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन से पूरा किया जाए। वो बुनियादी तौर पर ये बात कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं ना तो आप आबादी को लें, ना आप गुर्बत को लें, ना कोई और क्राइटेरिया लें। तो फिस्कल इक्वलाइजेशन इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि अगर एक सूबे को चाहे उसकी आबादी 10% है मिसाल के तौर पर, बट उसकी जो ज़रूरियात हैं वो 20% के करीब बनती है अगर आबादी हो, तो आप उसको 20% दें ना कि 10% दें। तो ये वो बुनियादी अपना उन्होंने एक प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा ये दुनिया के दूसरे ममालिक में भी है, पाकिस्तान अगर ये करना चाहे तो ये जो फार्मूला बेस्ड मुख्तलिफ एक जो क्राइटेरिया जो सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम होती है उसको ये ख़त्म कर दें और इसकी जगह पे फिस्कल इक्वलाइजेशन वाला जो बुनियादी ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए जो मुतवक्के वसाइल है उसको सामने रखते हुए ये जो बाकी जो ज़रूरियात हैं वो फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन के हिस्से से पूरी की जाए। राइट। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जो इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि नेशनल रजिस्ट्री तो फेडरल लेवल के ऊपर जब वो रखी जाए लेकिन कॉस्ट शेयरिंग होनी चाहिए प्रोविंसेस के साथ। ये भी मौक़िफ़ जो है वो वफाकी हुकूमत का जो इस हवाले से मौक़िफ़ रहा है उसके करीब ही नज़र आता है। एग्जैक्टली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी रिकमेंडेशन है। एक साइड पे तो वो ये कह रहे हैं कि वफाक उन एरियाज में खर्च कर रहा है जहाँ पे उसको करना नहीं चाहिए और इसको खर्चे को बंद करे। दूसरी साइड पे वो ये कह रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर चूंकि वफाक ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है ये जो इसके BISP के अंदर, और जो वफाक का जो डेटाबेस है वो बड़ा बेहतरीन है, तो इसी को जारी रखें। और इसको जारी रखने के आगे फिर उन्होंने 2 सिफारिशात दी। एक तो उन्होंने ये कहा है कि या तो वफाक जो है सूबों के हिस्सों में से पैसा काट ले, या फिर दूसरी ऑप्शन ये कि सूबे खुद जो है इस प्रोग्राम को चलाने के लिए उसमें अपना हिस्सा डालें बजाय कि वफाक पैसा काटे। तो ये 2 उनकी सिफारिशात हैं। मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो एक बड़ी चीज़ विजिबल है वो ये है कि इसमें वफाक की जहाँ पे खामियां हैं खर्चों के हवाले से उसकी निशानदही तो की गई है, लेकिन वफाक का जो मौक़िफ़ है जो बेसिकली इन एफिशिएंसी को सिस्टम के अंदर प्रमोट करता है, जो वफाक का मौक़िफ़ है उसको वर्ल्ड बैंक जो है वो सपोर्ट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, राइट। शुक्रिया। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के ऊपर